एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके माँ बाप उसकी फिर से शादी करा रहे थे। ये बात जब उसके पति को पता चलती है तो वो पुलिस को लेकर उस जगह पर, उस मंदिर में पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी कराई जा रही थी। पुलिस को देखते ही सारे लोग, उसके घरवाले जो थे, लड़की के घरवाले, वो घबरा जाते हैं और पुलिस वो जो लड़की होती है उसको अपने कैप्चर में कर लेती है। लेकिन फिर जब लड़की अपने पति की सच्चाई बताती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस जो है एकदम अचंभा में पड़ जाती है। पुलिस यह सोच नहीं पाती कि कोई एक आदमी अपने पत्नी के साथ इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके का भी बर्ताव कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही सामाजिक है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खुशबू की शादी नीरज नाम के लड़के से आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी। खुशबू भी सामान्य परिवार की लड़की थी और नीरज भी सामान्य परिवार का लड़का था। लेकिन खुशबू देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और नीरज भी देखने में बहुत ही स्मार्ट लड़का था। खुशबू इतनी खूबसूरत थी कि उसके गांव के कई सारे लड़के उस पर जान छिड़कते थे और इधर नीरज भी इतना स्मार्ट था कि उस पर कई सारी लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी। इन दोनों की जब शादी हुई थी तो खुशबू के घर वालों के तरफ से नीरज के घर वाले को लगभग 6 लाख के आसपास दहेज दिया गया था। ये दोनों जब जयमाला हो रहा था, स्टेज पर गए थे, तो जिसने भी इन दोनों को स्टेज पर देखा तो यही कह रहे थे कि वाह क्या जोड़ी लगाई है, क्या बढ़िया जोड़ी है, बस किसी की नजर ना लगे। एक सामान्य परिवार में जिस तरीके की शादी होती है उस तरीके से शादी धूमधाम से होती है और उसके बाद खुशबू आ जाती है अपने ससुराल, मतलब नीरज के घर। खुशबू और नीरज के जीवन का जो प्रथम रात होता है एक साथ का, जिसको सुहाग रात कहते हैं, उस रात जब नीरज खुशबू के कमरे में आता है तो फिर नीरज उससे कहना शुरू करता है। नीरज उससे कहता है कि देखो, आज के बाद मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। हम लोग कुछ भी करें, इससे अच्छा है कि उससे पहले हम लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के बारे में जाने। ये बात जब खुशबू सुनती है तो उसको बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि मेरा जो पति है बहुत ही समझदार है, क्योंकि इस तरीके की बात वही आदमी कर सकता है जिसमें वास्तव में समझदारी हो। फिर नीरज उससे कहता है कि देखो, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। जो सच है वो सच है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हें कोई और बताएगा। और मेरा सच ये है कि तुमसे शादी हुई, इससे पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मैं रिलेशनशिप में था। ये बात जब खुशबू सुनती है तो खुशबू कहती है कि आपने पहले क्या किया इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप शादी के बाद क्या करते हैं। शादी से पहले आप पर उस लड़के का हक रहा होगा, लेकिन शादी के बाद आप अब सिर्फ मेरे हो। नीरज अपने तरफ से अपनी बात कह चुका था, अब बारी थी खुशबू की। असल में नीरज खुशबू से ये जानना चाहता था, इसलिए नीरज ने इस तरीके की बातें कही थी। फिर नीरज उससे पूछता है कि तुम भी अपने पास्ट के बारे में, जो तुम्हारा भूत है, तुम्हारा जो पहले है, शादी से पहले का, उसके बारे में कुछ बताओ। नीरज उसको पूरी तरीके से आश्वस्त करा देता है कि अगर कुछ कोई था भी तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये बात जान के खुशबू को बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि अगर मैं आज नहीं बताऊंगी तो हो सकता है कि कल इसे किसी माध्यम से, किसी और माध्यम से पता चले तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है जब इन्होंने मुझे मौका दिया है तभी मैं अपनी सच्चाई बता दूं। तो फिर वो बताती है कि हाँ, मेरा भी एक पास्ट था। मैं भी एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन वो दूसरी जाति का था, जिसके कारण हम लोगों की शादी ना हो सके। असल में नीरज यही सुनना चाहता था खुशबू से। ये सुनना था कि बस मन ही मन जल भुन जाता है, गुस्सा में लाल हो जाता है और फिर खुशबू से कहता है कि तुम अलग सो जाओ, मैं अलग सो जाता हूँ। अब खुशबू समझ नहीं पा रही थी कि जो अब तक एकदम समझदारी की बात कर रहा था वो एकदम इस तरीके से व्यवहार कैसे करने लगा। फिर खुशबू नीरज से पूछती है कि क्या हुआ, आप इस तरीके से नाराज क्यों हो गए। तो नीरज उससे कहता है कि देखो, मैंने जो तुमसे शादी की है अपनी मर्जी से शादी नहीं की है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में किया हूँ, घर वालों के प्रेशर में आके किया हूँ। इसीलिए जब तक मैं अपने तरफ से कुछ न बोलूं तब तक अपने तरफ से कोई भी कदम आगे मत बढ़ाना। ये सब बात सुन के खुशबू को बहुत बुरा लगता है। बुरा लगना भी चाहिए कि किसी भी लड़की का या लड़के का शादी के बाद के बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे सपने संजो के रखते हैं लड़का और लड़कियां शादी को लेकर। वो सारे अरमान जब इस तरीके से टूटेंगे तो बुरा तो लगेगा ही।
तो स्वाभाविक सी बात है कि खुशबू को भी बुरा लग रहा था। फिर खुशबू को लगा कि अभी हम लोगों की नई नई शादी हुई है तो इसलिए इस तरीके से हो रहा है, हो सकता है कि साथ रहते रहते 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो फिर उस 2-4 दिन का इंतजार करने लगती है। दिन भर नीरज घर से बाहर रहता, रात को घर में आता और एक तरफ सिर करके एक तरफ अपना फेस करके सो जाता। इधर जो खुशबू की सहेलियां थी, बहनें थी, वो कॉल कर करके पूछती ससुराल वालों के बारे में। अब खुशबू अपना दुख किसी को बता भी नहीं पाती थी, वह यह भी नहीं बता पाती थी कि उसका पति उसके साथ किस तरीके का गलत व्यवहार कर रहा है। वो हंस के यही कहती कि मेरे ससुराल में सब अच्छे हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन जो अंदर का जो दुख था वो तो सिर्फ खुशबू ही जान रही थी। इस तरीके से 8-10 दिन बीत जाते हैं और नीरज ने उसे इस तरीके से मना कर रखा था कि वो अपने तरफ से कोई बात भी नहीं कर पाती। अगर एक बार भी ठीक से इससे नीरज से बातचीत हो गई होती तो वो अपने मन की पीड़ा, अपने दुख को नीरज से बता पाती, लेकिन आज तक इस तरीके से तो कभी बात ही नहीं हुई। जब कोई लड़की की शादी होती है तो उसके ससुराल में जो सबसे ज्यादा उसके दुख को समझता है तो वो उसका पति, लेकिन यहाँ तो खुशबू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर खुशबू प्लान बनाती है कि आज जब उसका पति घर में आएगा तो वो उसका पैर दबाने लगेगी। जब वो पैर दबाएगी तो जरूर कुछ न कुछ सामने से तो आवाज आएगा, जवाब आएगा। होता यही है कि जब नीरज आज रात में घर पे आता है तो खुशबू उसके पाँव को दबाने लगती है। खुशबू जो ही उसको पाँव को दबाती है, नीरज उठता है और इसको धक्का दे देता है और एक तमाचा बहुत जोर से खुशबू के गाल में जड़ देता है। तमाचा इतना तेज था कि खुशबू चक्कर खाकर गिर जाती है। खुशबू ने तो सोचा भी नहीं था कि ससुराल में उसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। खुशबू को आज तक ये याद ही नहीं था कि उसके घर में उसके बाप ने या उसके भाई ने कभी उसके ऊपर हाथ उठाया होगा, मतलब किसी मर्द ने उसके ऊपर हाथ उठाया होगा। एक तमाचा मार के इधर नीरज तो सो गया, लेकिन पूरी रात खुशबू रोती रही, सिसकती रही और बैठी पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुए तो सुबह में बहुत जल्दी ही नीरज जग गया और खुशबू को जगाकर कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तक खुशबू के साथ इस तरीके से कभी नहीं हुआ था कि नीरज अपने तरफ से कुछ भी बोले, लेकिन पहली रात के बाद आज पहली बार था जब नीरज उसे जगाकर कह रहा था कि जल्दी तैयार हो जाओ। ये बात सुन के खुशबू पूछती है कि कोई बात है क्या? तो नीरज कहता है कि हाँ, आज हम लोग घूमने चलेंगे, मैं और तुम कहीं घूमने चलेंगे, तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा। ये बात जब खुशबू सुनती है तो वो खुशी से एकदम झूम जाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि कल रात उन्होंने जो मुझे तमाचा जड़ दिया तो इस बात का अफसोस होगा, और फिर वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। खुशबू तो इस चीज को नीरज का प्रेम समझ रही थी, लेकिन इधर नीरज के मन में कुछ और चल रहा था। नीरज कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा था। नीरज ऐसा प्लानिंग कर रखा था कि उसके बारे में खुशबू सोच ही नहीं सकती थी। खुशबू तो नीरज के बातों पर भरोसा करके एकदम खुशी से पागल हुए जा रही थी। जल्दी जल्दी नहाई धोई, सजी सबरी और तैयार हो गई। नीरज भी तैयार हो गया था और खुशबू को बाइक पर चढ़ा के निकल गया घर से बाहर। जब खुशबू नीरज के साथ बाइक पर बैठी थी तो उसे लगा था कि दुनिया की सारी खुशी उसे मिल गई। जब नीरज बाइक चला रहा था, जब भी झटका बाइक खाता तो वो नीरज का शर्ट पकड़ लेती जिससे कि वो गिरे ना। तो खुशबू के मुट्ठी में जब नीरज का शर्ट आता तो उसे लगता कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसके मुट्ठी में है। खुशबू कुछ और सोच रही थी और नीरज कुछ और सोच रहा था। नीरज और खुशबू बाजार में, मार्केट में जाते हैं, वहां एक होटल में रुकते हैं और होटल में जाकर खाने का ऑर्डर देते हैं। खुशबू वहीं पे बैठी रहती है। नीरज कहता है कि तुम बैठो, मैं तुरंत आ रहा हूं, और नीरज खुशबू को होटल में ही छोड़ के चला जाता है। इधर खुशबू नीरज का इंतजार कर रही थी और इधर नीरज पहुंच जाता है खाद बीज के लिए जो दुकानें होती है, और वहां जाकर वो पॉइजन खरीद लेता है, जहर खरीद लेता है और जहर खरीद के अपने पास छुपा लेता है और फिर आ जाता है वहां पर जहां पर खुशबू थी। तब तक खाना आ चुका होता है और दोनों खाना खाते हैं। खुशबू तो बड़े प्यार से खाना खाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पति के मन में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। खाना खाने के बाद नीरज उसको बाइक पर बैठाता है और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तुमको लेके चलता हूँ। ये बात जब खुशबू सुनती है तो उसको अजीब लगता है, क्योंकि जब भी किसी की शादी होती है तो लड़की अकेले अपने पति के साथ मायके नहीं जाती,
कोई ना कोई मायके से आता है बुलाने तब जाती है, उसको बिदागरी कहते हैं। यहाँ इस तरीके से कैसे जाती, लेकिन पति के जिद के आगे वो चली जाती है। वैसे खुशबू ये तो सोच तो रही थी कि वहाँ जो लोग देखेंगे मुझे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी, और इस तरीके से दोनों पहुंच जाते हैं खुशबू के मायके। खुशबू के घर वाले जब खुशबू और उसके पति को देखते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं था, उन्होंने तो कल्पना ही नहीं किया था कि इस तरीके से खुशबू और खुशबू का पति उसके घर पे आ जाएगा। वहां पहुंचते ही खुशबू को उतरने कहता है और फिर अपने जेब से जहर की गोली निकालता है और कहता है खुशबू से कि या तो इसे तुम खा लो या फिर इस गोली को मैं खा लेता हूं। दोस्तों, ये कहानी का प्रथम भाग है। द्वितीय भाग मैं जल्दी ही लेकर आप लोगों के बीच आऊंगा। ये प्रथम भाग आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपना नाम और अपना जगह अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। मैं वीडियो को अंत करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया। अख्तर हुसैन सिवान बिहार से, जगराम जाटव अलवर राजस्थान से हैं, दिनेश राजभर बलिया से हैं, धीरज नूह मेवात से हैं, अनुज कुमार पॉल त्रिपुरा खोबाई से हैं, राजकुमार कुशवाहा शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, बलराम मीना राजस्थान से हैं और भूपेन बोरा आसाम से हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं इसमें शामिल नहीं कर सका। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।